नमस्कार, मैं आपको बताने जा रहा हूं कक्षा 11वीं और कक्षा 12वीं का लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी एवर राइट ग्रीष्मकालीन परियोजना का बेस्ट उत्तर। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे आमा राइट ग्रीष्मकालीन परियोजना कक्षा 11वीं और 12वीं का। इसे लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ शासन द्वारा बच्चों के लिए बनाने के लिए दिया गया है। इसके आधार पर भी फ्यूचर में नंबर मिल सकता है। इसके आधार पर भी फ्यूचर आने वाले समय में कहना चाहिए सबका नंबर जुड़ेगा। जिस तरह से असाइनमेंट का नंबर जो है मूल्यांकन में क्लास 10 में जुड़ गया, उसी तरह से हर प्रोजेक्ट का अब गवर्नमेंट जो भी लॉन्च करेगा बच्चों के लिए, उसके आधार पर मार्किंग के लिए आगे भविष्य में लाभ मिल सकता है। इसलिए आप ध्यान से देखिए और सबको बनाना जरूरी है, क्योंकि भविष्य में इसका भी नंबर जो है कहीं ना कहीं पर आपको मिलता रहेगा अपनी स्कूल लाइफ में। तो प्रश्न पहला कक्षा 11वीं के लिए भी है और 12वीं के लिए भी है, सेम है बिल्कुल। आप ध्यान दीजिए वीडियो में। प्रश्न पहला, शासन की लाभप्रद योजनाओं का आकलन आपके गांव या आपके शहर में जो भी लागू है उसकी योजना के बारे में आपको लिखना है, जैसा कि क्रमांक में दे रखा है। क्रमांक है, योजना का नाम है, आपके गांव मोहल्ले में कितने लोग लाभान्वित हुए, योजना से क्या परिवर्तन आया, योजना के बेहतर कार्य हेतु आपके सुझाव बताना है यहाँ पर। तो हम आपको बता रहे हैं क्रमांक पहला, योजना का नाम है नरवा, गरवा, घुरवा और बारी। ये है छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, नरवा, गरवा, घुरवा और बारी। आपके गांव मोहल्ले में कितने लोग लाभान्वित हुए वो बताना है। तो हमारे गांव का मैं बता रहा हूं, अपने गांव के पास का, तो ये है 50। योजना से क्या परिवर्तन आया, तो नरवा गरवा का कहना चाहिए घुरवा वगैरह का सदुपयोग हुआ और कुछ लोगों को रोजगार भी मिल गया। योजना के बेहतर कार्य हेतु आपके सुझाव क्या है, तो ये मेरा व्यक्तिगत सुझाव है, अधिक से अधिक सब्जी और फल दालें लगाने हेतु प्रेरित करना चाहिए। नरवा किनारे गरवा का उपयोग करके घुरवा किनारे जितने भी बारी है वो सब बारी में, क्योंकि इस योजना में बारी आ गई इसलिए अधिक से अधिक इस बाड़ी में सब्जी और दलहन फसलों का उपयोग करना चाहिए। जितना ज़्यादा हम सब्जी और दलहन फसल लगाएंगे उतना ही ज़्यादा कहना चाहिए यहाँ पर देश में, पूरे राज्य में सब्जियाँ की मात्रा सस्ती होगी। यहाँ पर दूसरा बिंदु आता है मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान। इसमें लाभान्वित है 100 छोटे बच्चों का शारीरिक विकास हुआ है। पौष्टिक खाद्य पदार्थ में उच्च गुणवत्ता बढ़ाएं, ये हमारा सुझाव है कहना चाहिए व्यक्तिगत, कि संशासन को पौष्टिक खाद्य पदार्थों में उच्च गुणवत्ता बढ़ा करके ही, अच्छे क्वालिटी का बढ़ा करके ही कहना चाहिए, इसके माध्यम से सुपोषण अभियान में वितरण करना चाहिए। तीसरा इसमें योजना है गोधन न्याय योजना, मतलब इसमें गाय की गोबर को खरीद रही है सरकार जो है इसमें, तो अपने गांव के 70 लोग लाभान्वित हुए हैं। पशुधन का उपयोग एवं पशुपालन को बढ़ावा मिला है, क्योंकि गाय की गोबर की कीमत बढ़ गई, इससे लोग पशुधन का ज़्यादा प्रयोग भी करेंगे। और मैं चाहूँगा यहाँ पर सुझाव में अधिक से अधिक गाय भैंस का पालन करने हेतु प्रेरणा देनी चाहिए गवर्नमेंट को, ताकि गाँव के लोग, किसान लोग, अभी वर्तमान में गाय भैंस बकरी की संख्या कम होते जा रही है धीरे धीरे जगह जगह, तो इसकी संख्या को बढ़ाना चाहिए। पालन पोषण हर किसान को करना चाहिए। जो बड़े संपन्न वर्ग के किसान है वो लोग ये सब करना चाहिए, कार्य को नहीं कर रहे हैं, और जो एकदम निम्न मजदूर है वो भी नहीं कर रहे हैं। तो सब लोग को थोड़ा थोड़ा इसका कहना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। अधिक से अधिक गाय भैंस का पालन करना चाहिए, जिससे दुग्ध उत्पादन बढ़ेगा, गोबर का उत्पादन बढ़ेगा, कहना चाहिए खेती के लिए कहना चाहिए एक प्रकार से जैविक खाद मिलेगा। चौथा है डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना। इसमें 30 लोग लाभान्वित हुए हैं, सभी व्यक्ति स्वस्थ हुए हैं। लेकिन शासन से ये मेरा निवेदन है कि दवाई सस्ती हो और डॉक्टर की सुविधा हर गांव में होना चाहिए। पांचवा है बिजली हाफ योजना। तो बिजली हाफ योजना में कहना चाहिए 300 लोग अपने गांव का लाभान्वित हुए हैं। बिजली के बिल से अधिक खर्च से मुक्ति मिला है। तो यहाँ पर 400 यूनिट के ऊपर में हाफ का, जो 400 यूनिट तक जो लागू है हाफ को, बहुत ही अच्छा योजना है। गरीबों का बिजली बिल तो पूरा माफ ही कर देना चाहिए। गरीब का मतलब यहाँ पर उनके घर द्वार परिस्थिति को देखते हुए सर्वे करना चाहिए। गरीब का मतलब ये नहीं कि 4 कमरे का पक्का भवन है, घर में मोटरसाइकिल है और टीवी है, ये गरीब नहीं है मान के चलिए। गरीब वे होते हैं जिसके घर में ना तो टीवी है, ना मोटरसाइकिल है, ना पक्के मकान है, और वृद्ध है कहना चाहिए, रोजी रोटी का समस्या है उनको, कमाने खाने का, शराब ना पीता हो, सादगी से जीवन व्यतीत करता हो, ऐसे लोगों का बिजली बिल माफ करना चाहिए। नहीं तो गरीब लोग का बिजली बिल माफ कर देंगे, उधर वो दारू पीता रहेगा कहना चाहिए रोज 200-300 रुपये का। छठवां है मोर छत मोर बिजली योजना। तो मोर छत मोर बिजली योजना में, तो यहाँ पर मोर छत मोर बिजली योजना भी बहुत अच्छा, इसे 5 लोग लाभान्वित हुए हैं। बिजली की बचत, सौर ऊर्जा का प्रयोग हो रहा है इसमें कहना चाहिए। घर के छतों में कहना चाहिए सोलर पैनल लगना चाहिए और अधिक से अधिक घरों को सोलर लाइट लगना चाहिए, जिससे सरकार की बिजली में भी बचत होगी और अधिक समय तक कहना चाहिए घरों में लाइट रहेगा, लाइट गोल की समस्या कम होगी इससे। सातवां होता है मिनी माता अमृत धारा नल योजना। तो मिनी माता अमृत धारा नल योजना के तहत जो है 10 लोग लाभान्वित हुए, पानी की सुविधा मिला है, लेकिन हर गाँव में ऐसा सुविधा नहीं मिल पा रही है। इसे प्रत्येक गाँव में लागू करना चाहिए, हर गाँव में बड़े बड़े टंकी का प्रयोग करना चाहिए और इससे फायदा जो है गाँव और शहर सबको मिलना चाहिए। आठवां है पढ़ाई तुम्हार द्वार योजना। इसमें कहना चाहिए अपने क्षेत्र के 50 लोगों को फायदा मिला है, सभी बच्चे ऑनलाइन से पढ़ाई किए, लेकिन मेरा सुझाव ये सबके पास मोबाइल नहीं हो पा रहा था, इसलिए कक्षा 8वीं से 12वीं तक को स्मार्ट मोबाइल वितरण करना चाहिए हर स्टूडेंट को, ताकि वो अपने हिसाब से पढ़ाई कर सके। और मोबाइल में ऐसा सेट करना चाहिए ताकि पढ़ाई से रिलेटेड ही उसमें ऐप्स हो, बाकी मत खुले। अब आता है यहाँ पर प्रश्न दूसरा, आपके गांव की जनगणना। ये प्रश्न है,
क्रमांक दिया, इसमें फॉर्मेट है, क्रमांक है, कुल परिवार की संख्या है, परिवार के कुल सदस्यों की संख्या है, कृषक परिवारों की संख्या है, शासकीय नौकरी वाले परिवार की संख्या है, व्यवसाय करने वाले परिवार की संख्या और मजदूरी करने वाले परिवार की सिर्फ संख्या बताना है आपको। चलो हम लोग यहाँ पर 4 गांव की एवरेज निकालते हैं। यहाँ पर गांव पहला है, कुल परिवार की संख्या यहाँ पर 200 है, परिवार में कुल सदस्यों की संख्या यहाँ पर 2000 हो गया। टोटल जो है कृषक परिवार इसमें 100 है और शासकीय नौकरी करने वाले परिवार की संख्या 10, व्यवसाय करने वाले परिवार की संख्या 40, मजदूरी करने वाले परिवार की संख्या 50। इसी तरह से दूसरा है, यहाँ पर दूसरा गाँव में 150 फैमिली है जिसमें 1590 टोटल फैमिली मेंबर हो गए। 70, 15, 35, 30 ये कॉलम है, उसके हिसाब से आपको भरना है। हो सकता है आपके गांव के आंकड़े अलग अलग हो तो थोड़ा सा आप कम ज़्यादा करके आप लिख दीजिए, डिफरेंस थोड़ा करके आपको लिखना है। इसी तरह से आप तीसरा गांव का देख लीजिए, इसी तरह से हमारे चौथा गांव का देख लीजिए, तो आप अपने क्षेत्र के कम ज़्यादा करके नंबर बना सकते हैं। अब आती है प्रश्न तीसरा, औषधि महत्व की जड़ी बूटी एवं पत्तियों की जानकारी। बहुत सारे औषधि और जड़ी बूटी है दुनिया में, कहना चाहिए आप इतना कभी लिखेंगे, कहना चाहिए मैं आपको क्लू दे रहा हूँ यहाँ पर 3-4 लिख करके, ताकि आप अच्छे से उसके हिसाब से आप और 10 प्रकार के जड़ी बूटी आप लिख सकते हैं। क्रमांक पहला है, नाम है तुलसी। कहाँ पाए जाते हैं? घर के आंगन में तुलसी होता है। उपयोग क्या है? सर्दी खांसी कफ में काढ़ा बनाकर पीना चाहिए। दूसरा है नीम। गांव में, खेत में, खलिहान में, घरों के आसपास नीम का पेड़ वृक्ष रहता ही है। त्वचा संबंधी रोग के इलाज में इसके पत्ती की, इसके जड़ों का, इसके तेल का प्रयोग किया जाता है। और भी उपयोग आप लिख सकते हैं ज़्यादा डिटेल में। तीसरा है अदरक। गांव में, बाड़ी में, दुकान में सौंठ के रूप में पाया जाता है, तो पाचन कफ आदि रोगों के इलाज में इस अदरक का प्रयोग किया जाता है। चौथा है हल्दी। गांव में इसकी फसल भी लगती है और दुकानों में हल्दी का पाउडर मिलता है, तो पोषक तत्व की पूर्ति भी करता है। पांचवा है करेला। कृषि बाड़ी से मिलता है, शुगर के इलाज में भी काम आता है। तो इस तरह से कहना चाहिए ये जो और भी आप जड़ी बूटी है, मेथी भी आ जाता है आपका, कहना चाहिए जामुन भी आ जाता है इस श्रेणी में, कहना चाहिए आपका, और दालचीनी आ जाएगा इसमें, कहना चाहिए आपका मरीच आ जाएगा, जीरा भी आ जाती है इसमें, कहनी चाहिए। इसी तरह से आपका लौंग भी आ जाएगा। तो बहुत सारे कहना चाहिए जड़ी बूटी, पत्ती वगैरह है, सबका प्रयोग किया जाता है, आप लिख सकते हैं चाहें तो। प्रश्न चौथा है, किन्हीं 10 देशों की मुद्रा का नाम लिखना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रमांक है, देश का नाम, मुद्रा का नाम, भारतीय मुद्रा, रुपये में मूल्य कितना कितना है। तो सबसे पहले हम भारत की बात करते हैं। पहला भारत, यहाँ की मुद्रा का नाम रुपया है, 1 रुपया बराबर 1 रुपया होता है। दूसरा होता है जापान, यहाँ की मुद्रा को एन कहते हैं, 1 एन बराबर 0.66। तीसरा होता है मलेशिया, यहाँ की मुद्रा को दिनार कहते हैं, 1 दिनार इक्वल टू 240 रुपीज़। इस तरह से यहाँ पर चौथा आ गया म्यांमार, क्याट है, 1 क्याट इक्वल टू 19.8। पाँचवा होता है सऊदी अरब, ये होते हैं रियाल, 1 रियाल बराबर 19.30। छठवां होता है सिंगापुर, सिंगापुर डॉलर, 1 सिंगापुर डॉलर इक्वल टू 54.72। सातवां होता है दक्षिण कोरिया, वोन होता है यहाँ की मुद्रा, 1 वोन इक्वल टू 0.65 रुपीज़। आठवां होता है इजिप्ट या मिस्र कहते हैं, 1 पाउंड इक्वल टू 102 रुपया। इसी तरह से 9 है जर्मनी, यहाँ की मुद्रा का नाम है मार्क, 1 मार्क इक्वल टू 88.27। 10वां है अमेरिका, 1 डॉलर इक्वल टू 72 रुपया। तो इस तरह से होती है, कहना चाहिए। अब मैं आपको एक सूचना देना चाहूँगा, शेष प्रश्नों के उत्तर के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने की कृपा करें। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रुप पहला और दूसरा का लिंक है, किसी एक ग्रुप में जुड़ सकते हैं। जुड़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन दबा कर रखिए, ताकि आपको जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी तुरंत आप तक पहुंच जाएगा। तो नेक्स्ट जो सवाल के उत्तर है कुछ घंटों के पश्चात आपके मोबाइल में से नोटिफिकेशन चला जाएगा। इसके लिए आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा कर रखें, ताकि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर तुरंत मिल सके। यहाँ पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी जरूर दबाएं, ताकि अगला सभी कक्षाओं के एमआरआई योजना का उत्तर आपको मिल सके। साथ ही रोजगार संबंधी सूचना, शैक्षणिक सूचना, परीक्षा संबंधी सूचना, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल से रिलेटेड सूचना, जो भी आपकी स्कूल से रिलेटेड हो, आपके आसपास के ब्रेकिंग न्यूज़ की सूचना हमारी चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेगा। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को जरूर दबाएं प्यारे बच्चों, ताकि आप जो है अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर सकें।